हेलो दोस्तों, स्पीकिंग अलोन से मैं हूं अली। और अभी D23 ब्राज़ील के अंदर हो चुका है, जहां पर डिज्नी वालों ने अपने आने वाले कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपडेट की, जिसके अंदर एक मार्वल का भी सेगमेंट था जहां पर उन्होंने काफ़ी अपडेट्स दी, जिसके अंदर से कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का एक ट्रेलर निकल के आया है। तो उस ट्रेलर के अंदर काफ़ी चीज़ें थी जो कि देखने में मज़ा आया। ट्रेलर काफ़ी चीज़ों को लेकर चल रहा था। ट्रेलर से कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर की वाइब्स आ रही थी, काफ़ी ग्राउंडेड और सस्पिशियस, जिसके अंदर हम किसी पे यकीन नहीं कर सकते, और इस तरह का बहुत सा स्टफ। जहाँ पर हमने रेड हल्क को भी देखा और हमने पहले टीजर में देख चुके हैं, और अब उसका प्रॉपर एक लुक दिखाया है हमें, तो देखने में काफ़ी अच्छा था। तो जिसके बाद हर चीज़ की बात करेंगे, ट्रेलर ब्रेकडाउन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, जहाँ पर सबसे पहले ट्रेलर ओपन अप होता है आइजिया ब्रैडली और सैम विल्सन के साथ, जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। और आइजिया ब्रैडली उस वक्त जेल के अंदर होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट रोज के ऊपर हमला किया होता है। पहले वो जनरल थे पिछली मूवीज़ के अंदर, लेकिन अब उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं अमेरिका के। उनके ऊपर हमला किया तो सैम विल्सन जाता है, पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या वजह है। तो बताता है कि सैम, जो कुछ भी हुआ है तुम मुझसे ये बात समझ लो कि जो कुछ भी आने वाला है वो बहुत ख़तरनाक है और तुम उसके लिए तैयार हो जाओ। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी से सेट कर देता है मूवी की ट्यून को कि कुछ ऐसा आ रहा है जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ शॉट्स जिसके अंदर आइजिया ब्रैडली हमला कर रहे होते हैं प्रेसिडेंट रोज के ऊपर, और फिर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद एक शॉट आता है जहाँ पर हम देखते हैं स्क्रीन को स्प्लिट होते हुए दो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर एक ब्लैक लाइन आती है स्क्रीन के दरमियान, और ये हमें शो करवाती है कि यहाँ पर दो साइड डिफरेंट चीज़ें हैं जिनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो चुका है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये सबरीना, जो जनरल रोज की पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड होती है, वो आके उसको ब्रीफिंग देती है कि आपके ऊपर एक प्रॉपर टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसके अंदर 5 शूटर्स थे जो आपको मारने के लिए तैनात किए गए थे। और जो साबरा है वो एक्चुअली में एक ब्लैक विडो है, जो कि जिसको हमने ब्लैक विडो मूवी के अंदर भी देखा था। पहले ये इसराइली एक एजेंट होने वाली थी, लेकिन चूंकि अब इसराइल और पैलेस्टाइन के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो चुका है, जिसकी वजह से इसकी ओरिजिन को चेंज कर दिया गया है, लेकिन कॉमिक बुक्स के अंदर वो इसराइल से होती है। नेक्स्ट शॉट के अंदर हम देखते हैं कि सैम विल्सन जनरल रोज के पास आता है और कहता है जो आपकी सिक्योरिटी है वो काफ़ी नाजुक है, मुझे आपको मदद करने दे। लेकिन वहाँ पर जो जनरल रोज होते हैं वो कहते हैं तुम कैप्टन अमेरिका हो लेकिन स्टीव नहीं हो। तो इसके ऊपर हमें पता चलता है कि अभी भी जो जनरल रोज हैं उनको सैम के ऊपर पूरा एतमाद नहीं है कि ये मेरी सिक्योरिटी कर सकता है। अभी सैम को अपने आप को एज अ कैप्टन अमेरिका सेट करने की जरूरत है। उसने पहले फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के अंदर अपने आप के काफ़ी काम किए, जिसके अंदर हमें लग रहा था कि अब दुनिया सैम को एज अ कैप्टन अमेरिका एक्सेप्ट कर लेगी, जहाँ पर हमने ब्लैक एंड व्हाइट का भी कॉन्फ्लिक्ट देखा था। लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसके अंदर सैम विल्सन, जो कि एक ब्लैक है, उसको कैप्टन अमेरिका अपने आप को प्रूव करने के लिए और भी काम करने पड़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं सैम को अपने एक न्यू सूट के अंदर, जो कि पूरा व्हाइट कलर के अंदर होता है, और सच में वो अच्छा था। उसके बाद एक नैनोटेक हेलमेट भी होता है, और क्या कमाल की उसकी एंट्री करवाते हैं। सैम आसमान से आता है और नीचे डायरेक्ट एक एंट्री मारता है, और काफ़ी कूल होती है, सच में वो देखने में मज़ा आता है। फिर वहाँ पर कुछ गुंडों से लड़ाई करता है और वो जीत जाएगा प्रोबेबली उनके साथ। इसके बाद बैकग्राउंड के अंदर हम तहमूद के कुछ शॉट्स देखते हैं। तहमूद वही इटर्नल्स के अंदर जो एक बहुत बड़ा सेलेस्टी था जो कि पैदा हो रहा था, लेकिन उसको फिर जमा दिया गया था। तो उसको हम देखते हैं तो जो पूरी मूवी है वो इसके इर्द गिर्द भी सेट होगी। मूवी का एक प्लॉट होगा जिसके अंदर हम देखेंगे कि अमेरिका और जापान के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो चुका है कि कौन उस तहमूद को एक्वायर करेगा, उसकी जो भी मेटल है उसके ऊपर वो उसको हासिल करेगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि जो तहमूद है वो टाइटेनियम से बना हुआ है, और टाइटेनियम आपको पता ही है जिससे वुल्वरीन का पूरा बॉडी बनी है, उसके क्लोथ हैं वो उसके साथ बने हुए हैं। तो पूरी इसके साथ वो म्यूटेंट्स को भी सेटअप करेंगे। ये सारे रूमर्स आ रहे हैं जिसके ऊपर मूवी सेट होगी, तो देखने में मज़ा आएगा क्या होगा उसके अंदर। और जो टाइटेनियम है वो वाइब्रेनियम से भी ज़्यादा पावरफुल एक मेटल है, तो हाँ काफ़ी बड़ी चीज़ है ये। इसके बाद हमें नेक्स्ट शो दिखाया जाता है कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर से चेयर का, जिसके ऊपर बकी को ब्रेन वॉश किया गया था। इसके पीछे प्रोबेबली लीडर हो सकता है। ट्रेलर भी विंटर सोल्जर की वाइब दे रहा है, और क्या पता आइजिया ब्रैडली का भी ब्रेन वॉश किया गया हो जैसा कि बकी का किया गया था, जिसकी वजह से आइजिया ने अटैक किया जनरल रोज के ऊपर, या फिर मैं कहूँ प्रेसिडेंट रोज के ऊपर। और साथ ही हम देखते हैं को बहुत से सोल्जर्स का फ्यूनरल, और ये फ्यूनरल प्रोबेबली हो सकता है कि जो तहमूद के इर्द गिर्द लड़ाई हो रही है उसके अंदर से आया हो, या फिर हो सकता है कि जो जनरल रोज को मारने के लिए लोग आए थे उसके दरमियान सिक्योरिटी गार्ड्स मर गए हों, उसका भी हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं एक स्लोगन को लिखा हुआ एक कमरे के अंदर, जहाँ पर लिखा होता है रेस्ट रोज रेस्ट अमेरिका।
तो इससे हमें पता चल रहा है कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जनरल रोज के पीछे पड़ी है या फिर मैं कहूँ अमेरिका के पीछे पड़ी है। इसके पीछे प्रोबेबली सेथ वोल्कर हो सकता है। सेथ वोल्कर जिसको प्ले कर रहे हैं हमारे ब्रेकिंग बैड से जियानकार्लो एस्पोसितो। और जो जियानकार्लो एस्पोसितो है उनके हम और भी शॉट्स देखेंगे ट्रेलर के अंदर, जहाँ पर वो एक जगह पर सैम विल्सन से इंटरेक्ट कर रहे हैं और उन्होंने उनके ऊपर गन तानी हुई है। और एक शॉट के अंदर हम उनको देख रहे हैं राइफल के साथ जो कि किसी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो काफी कूल शॉट्स है उनके भी। इसके बाद हमें फर्स्ट लुक दिखाई जाती है बैक से द लीडर की, जो कि मूवी का मेन विलन होने वाला है। लीडर को हमने सबसे पहली बार देखा था द इनक्रेडिबल हल्क के अंदर, तो उसके बाद हम डायरेक्ट उनको यहाँ पर देख रहे हैं। और जो द लीडर होता है वो कॉमिक बुक्स के अंदर हल्क का बहुत बड़ा एक एनिमी होता है जिसकी अपनी एक हल्क की आर्मी होती है। और हाँ, लीडर के बारे में हमें ट्रेलर के अंदर कुछ भी ज्यादा बताया नहीं गया, बस एक झलक दिखाई गई है और कुछ भी नहीं। और ये अच्छा था कि मेन विलन को उन्होंने छुपा कर रखा हुआ है। मे बी जो आगे ट्रेलर या टीजर आएगा उसके अंदर हमें और दिखाया जाए, क्योंकि अभी मूवी 14 फरवरी को आएगी और उसके अंदर काफ़ी टाइम है, 3 से 4 महीने का वक्फा है। तो कुछ भी आ सकता है उसके दरमियान में, मे बी एक और ट्रेलर आ जाए। इसके बाद हम देखते हैं सैम को अपनी शील्ड इस्तेमाल करते हुए वो उड़ के जा रहा होता है। साथ में उसने एक नया सूट भी पहना होता है जो कि ब्लू कलर के अंदर होता है और काफ़ी अच्छा सूट था। वो वाइट वाला भी अच्छा था, ब्लू वाला भी अच्छा था। और वो ब्लू सूट के अंदर उड़ रहा था, अपनी शील्ड को फेंकता है। तो हम उसकी मास्टरी चेक करते हैं कि उसने अब जो कैप्टन अमेरिका शील्ड थी उसके ऊपर काफ़ी अच्छी ग्रिप कर ली है, क्योंकि वो जब शील्ड फेंकता है तो 3 मिसाइल्स की तरफ आ रहे होते हैं। वो तीनों मिसाइल्स को एक एक करके मतलब लेफ्ट राइट करके वो खुद ही शील्ड जाती है और उन सबको तबाह कर देती है। और काफ़ी देखने में अच्छा शॉट था वो। और साथ में ही हम देखते हैं जो सैब्रीना होती है वो किसी शख्स को रोक रही है, किसी सोल्जर को, और वो सोल्जर जाता है कमरे के अंदर किसी को गोली मार देता है। अब हमें नहीं पता कि वो बंदा कौन जिसको उसने गोली मारी है। मे बी वो जनरल रोज को मारने आया हो, लेकिन जनरल रोज ना मरे क्योंकि उनके पास रेड हल्क की पावर है, वो आगे जाके हमें दिखेगी। अब इसके बाद सबसे मेन सीन आता है जो कि है रेड हल्क की ट्रांसफॉर्मेशन। हम देखते हैं कि जो जनरल रोज हैं वो जा रहे होते हैं अपनी स्पीच देने के लिए व्हाइट हाउस के बाहर, स्पीच स्टार्ट करने वाले होते हैं। साथ ही वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं रेड हल्क के अंदर। और जैसे कि हमने कॉमिक बुक्स के अंदर देखा हुआ है, रेड हल्क हीट को अमिट करता है। और जैसे हम उसके हाथ को देखते हैं, जब रेड हल्क अपना हाथ रखते हैं ट्रांसफॉर्म होते वक्त, तो चीजें उसके आगे पीछे जल रही होती हैं, बिल्कुल कॉमिक बुक का रेफरेंस लगाया होता है। और जब वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है, हम देखते हैं उसकी आगे पीछे हर तरफ आग लगी हुई है। तो ये कॉमिक बुक से बिल्कुल सेम आया हुआ है। तो वो सीन काफ़ी अच्छा था। बताओ, हमें पहले ही पता था कि मूवी के अंदर रेड हल्क आएगा और हमें पिछले टीजर के अंदर उसकी झलक दे भी दी थी, लेकिन अब का पूरी बॉडी दिखा दी जो देखने में काफ़ी अच्छी थी। और साथ ही हम देखते हैं कि जो सैम विल्सन कॉन्फ्रंट करता है रेड हल्क को, उसके साथ लड़ने की कोशिश करता है। और वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कूल मूवमेंट आता है सैम विल्सन का, जहाँ पर रेड हल्क उसकी तरफ एक कार चला के मारते हैं, जलती हुई कार को, और उस कार को सैम विल्सन छलांग मारता है और अपने विंग्स की मदद से काट देता है दरमियान से। और सच में वो शॉट देखने लायक था, काफ़ी अच्छा शॉट था। और इसी के साथ अपना जो पूरा ट्रेलर था वो एंड हो जाता है। सो ट्रेलर तो एंड हो गया, लेकिन उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हमें देखने को पता चली। जहाँ पर सबसे पहले तो हम देखें तो ट्रेलर जो है वो ग्रीन ट्यून को अपने साथ कैरी करता है और हल्का हल्का ग्रीन टिंट आता है कलर्स के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा था। इसके बाद हम देखें तो पूरे ट्रेलर के अंदर कोई भी म्यूजिक नहीं है, बगैर म्यूजिक के पूरे ट्रेलर है। और फिर जो बीट्स होती हैं बैकग्राउंड के अंदर, उसकी मदद से कट्स को लगाया गया है और काफ़ी अच्छे से लगाया गया और देखने में वो मज़ा आता है और हमें फील भी नहीं होता इस तरह कुछ। और दरम्यान में जो ब्लैक लाइन को खींचा गया है वो हमें दिखाती है कि हम किसके ऊपर यकीन करें, किसके ऊपर यकीन ना करें। मतलब 2 अलग अलग माइंडसेट्स यहाँ पर आ चुके हैं। सबसे बड़ी मेन बात हमारे पास ये आती है कि वो रेड हल्क को किस तरह हराएंगे, क्योंकि रेड हल्क आपको पता है कि वो कितना पावरफुल चीज़ है। और ये बिल्कुल मत कहना कि कैप्टन अमेरिका उसको हराएगा, सैम विल्सन नहीं हरा सकता। ये वो एक तरीका इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कॉमिक बुक्स के अंदर, जैसे जब रेड हल्क गुस्से में आता है वो और ज़्यादा हीट अमिट करता है और ज़्यादा हीट अमिट करने की वजह से वो अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर आना शुरू हो जाता है। तो प्रोबेबली वो इस तरीके को अडेप्ट करें, जैसा कि हमने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के अंदर इस क्लाइमैक्स था उसके अंदर देखा था कि जो नेमोर विलन था उसको हराने के लिए वो ये करते हैं कि नेमोर चूँकि एक मछली वाला एक म्यूटेंट है, उसके अंदर से उसको हीट की मदद से उसका पसीना निकलता है, पानी निकाल के उसको पावर डाउन कर देते हैं। तो मे भी उसको गुस्सा दिलाएं इस मूवी के अंदर रेड हल्क को और वो अपनी हीट अमिट करे, जिसकी वजह से वो वापस अपनी रियल फॉर्म के अंदर ह्यूमन फॉर्म में आ जाए। तो मे भी इस तरह हो जाए। और इसके अलावा हमें और भी चीज़ें पता ली हैं। जो जियानकार्लो एस्पोसितो है उसका क्या रोल है मूवी के अंदर, वो इस तरह कुछ बताया नहीं गया, बस वो उसको गोली खिलाते हुए दिखा दिया। इसके अलावा जो द लीडर है उसकी मोटिवेशंस क्या है उसको भी कोई इतना ज़्यादा हमें नहीं दिखाया गया। बस हाँ ये दिखा दिया गया वो अमेरिका को टेक डाउन करना चाहता है, लेकिन उसकी वजह क्या है। इसके अलावा जो तहमुद है उसके ऊपर वो क्या टेक करने वाले हैं, क्योंकि पिछले टीजर के अंदर हमें जापान का जो प्रेसिडेंट था वो दिखाया गया था जनरल रोज के साथ, लेकिन इसके अंदर उसका कोई भी जिक्र नहीं था। बस स्टैचू दिखा दिया, उसके इर्द गिर्द लड़ाई दिखा दी, लेकिन बाकी कोई
जिक्र नहीं था। तो इसकी क्या वजह है? तो ये देखने में कुछ होगा, मे बी वो प्लॉट स्टोरी के अंदर एक बहुत छोटा माइनर चीज़ रखता हो, बाकी चीज़ें द लीडर और जियानकाले एस्पोसितो के कैरेक्टर के साथ चलती हो, इस तरह भी हो सकता है। तो देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है और सस्पेंस है। बाकी आपकी ट्रेलर के ऊपर क्या थॉट्स हैं वो मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मैंने और भी चीज़ों के ऊपर रिव्यू किया, वेनम का रिव्यू किया, अगर वो नहीं देखा तो वो जाकर जरूर देखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो टिल देन बेदिसी, गुड बाय।